प्रदेश में अगली सत्ता किसकी होगी, यह महज उन 26% वोटर पर निर्भर करता है जो किसी से डरते नहीं हैं, जिन्हें कोई जात पात से मतलब नहीं होता, जो यह नहीं सोचते हैं कि उनका फैसला सही होगा या गलत। ये हैं 18 से 30 साल के युवा। ये वही उम्र होता है जब यूथ अपनी जिंदगी का फैसला करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की चारों पार्टियों की धुकधुकी बढ़ी हुई सभी युवाओं के लिए नई नई घोषणाएं करने में लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके द्वारा अब तक युवा ठगाते ही रहे। पार्टी यह भी जानती है कि युवाओं के साथ 2007, 2012 और 2017 में क्या हुआ था। वर्ष 2007 में मायावती ने युवाओं के साथ धोखा किया। उस वर्ष के चुनाव में मायावती घूम घूम कर कह रही थी कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। युवाओं निकलो, ये वक्त तुम्हारा है। माया ने प्रदेश के युवाओं को आवाज़ लगाई कि जाति के दलदल से निकलो, हाथी से हाथ मिलाओ, और युवाओं ने मिला लिया। हालांकि जब मायावती ने काम शुरू किया तो दिन ब दिन उनके जेहन से यूथ निकलता गया। 5 साल बीत गए, मायावती से ढंग की एक योजना नहीं लॉन्च हुई जो पूरी तरह से 18 से 30 साल के लिए। पूरे कार्यकाल में सरकारी नौकरियां भी केवल 91,000 ही दी गई। नतीजा यह हुआ कि जिस मायावती ने 2007 में 403 में से 206 सीटें जीती थी, वही 2012 में सिर्फ 80 सीट पर सिमट गई। आज उनकी पार्टी की बस 19 सीटें हैं। इसी तरह वर्ष 2012 के चुनाव प्रचार में मुलायम को एक गणित समझ आ गया था कि यूपी में लगभग 3.5 करोड़ वोटर 18 से 30 साल के बीच के हैं, जो निर्णायक भूमिका में हैं। सपा ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इसमें लिखा था 10वीं के बच्चों को टैबलेट और 12वीं पास करने वालों को लैपटॉप, ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री में एजुकेशन, हर साल 12,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। 2012 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी 224 सीट जीत चुकी थी। मुलायम ने गद्दी अखिलेश को यह कहकर दे दी कि प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए। कार्यकर्ताओं ने गाना बनाया, यूपी का सबसे युवा सीएम आ गया है। लेकिन काम उन्होंने अपने बूढ़े बाप से भी कमजोर किया। सपा ने पूरे कार्यकाल में उंगली पर गिनने भर की 10वीं के बच्चों को टैबलेट दिया। आज तक वो इसका सही डाटा नहीं बता पाए कि कितने टैब बांटे। 12वीं वालों को 1 साल लैपटॉप बांटे, फिर कहे कि सिर्फ टॉपर्स को देंगे। 2012 से 2017 के बीच सिर्फ 2 लाख युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिली। ये भूल समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गई। जब 2017 चुनाव का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीट पर अटक गई। 2017 में बीजेपी ने युवाओं की ताकत भांप ली। चुनाव में बीजेपी ने 2 नारे दिए, यूथ जिताएगा बूथ और 1 बूथ 5 यूथ। इसने यूथ का दिल जीत लिया। मोदी जी ने पहले से देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रखा था। उसी लाइन को अमित शाह और बड़ी करते गए। 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पता चला बीजेपी 403 में से 312 सीटें जीत गई। रिजल्ट के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। कहने को वो भी युवा हैं, 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा करते हैं। 4 जनवरी 2022 की बात है। शहर प्रयागराज, मोहल्ला सलोरी, रात के कुछ 12 बजे होंगे। कड़ाके की ठंड और अंधेरी रात, अचानक थाली की आवाज़ गूंजने लगी, वैसे ही जैसे लॉकडाउन में मोदी जी ने बचवाए। पर इस बार बहुत अलग थी। मुद्दा था बेरोजगारी। सैकड़ों बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, लखनऊ जैसे यूपी के और शहरों में भी 4-5 महीनों से युवा नौकरी की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही बार बार एग्जाम्स के पेपर्स लीक होने पर भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। बीजेपी ने यूथ ब्रिगेड टीम को नवंबर से ही यूपी में काम पर लगा रखा है। रवि किशन, गौतम गंभीर, बबीता फोगाट और तेजस्वी सूर्या इसमें रात दिन एक किए गए। आखिरी मोमेंट पर बीजेपी ने 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए हैं, लेकिन ये एकदम 2017 के वक्त की सपा की याद दिलाता है।
युवाओं की मजबूत स्थिति को समझते हुए कांग्रेस ने 20 लाख युवाओं को नौकरी देने, 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी देने का वादा किया, तो समाजवादी पार्टी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके एक बड़ा पासा फेंका है। जबकि वादों से मुकरने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी युवाओं को लुभाने के लिए सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरने और महिलाओं को राजनीति और नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा किया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार युवाओं का विश्वास कौन दल जीतने में सफल होता है, क्योंकि यह सच है कि यूपी में उसी दल की सरकार होगी जिसके पक्ष में युवा वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।